जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा लेकर आया हूं मार्च महीने का मासिक राशिफल, जिसको हम मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन भी कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बहुत खास कार्यक्रम की कि इस महीने किन ग्रहों का गोचर किन राशियों में है, कब वो राशि बदलेंगे, किन ग्रहों की युति बनेगी, उसका आपके जीवन के सभी मुख्य पहलू स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी, लाभ, विवाह, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये बड़े ही विस्तार से मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा, नोट करिएगा कि कौन सी तारीख में प्लेनेट परिवर्तन कर रहा है और कब वो मेरे लिए क्या दे सकता है। हमारा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी आप अपनी राशि के हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं, बढ़ाते हैं आज के इस कार्यक्रम को आगे और देखते हैं सबसे पहले कि हमने देखा है कि चंद्रमा 6 नंबर में बैठा हुआ है, यानी ये आपकी राशि का प्रतीक है। पंचम भाव में मंगल शुक्र है, छठे भाव के अंदर बुध सूर्य शनि, सप्तम में राहु है, अष्टम भाव में गुरु बैठे हुए हैं। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बताया कि भाई देखिए आपकी राशि में केतु विराजमान है और जब तक केतु विराजमान होते हैं तो डिस्टर्बेंस इन माइंड देते हैं। इसके लिए मैंने बहुत से वीडियो पहले भी बनाए, उसमें बहुत विस्तार से चर्चा भी की और उसके बारे में रेमेडी भी बताई, बहुत उपाय भी बताए थे मैंने। तो वो सब कुछ आप अगर नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाके देखिए, आपको विस्तार जानकारी मिलेगी। लेकिन मोटे प्रारूप से हम कह सकते हैं कि भाई धैर्यवान रहिए। स्वभाव में क्रोध आ सकता है, स्वभाव में चिड़चिड़ाहटपन आ सकती है, एग्रेशन आ सकता है, तनाव आ सकता है, अपने आप को संभाल के रखिएगा। अब हम देखते हैं कि भाई चौथा जो पंचम भाव है इसमें मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमने दो ग्रह देखे, एक मंगल और एक शुक्र, वो यहाँ बैठे। अब हमने देखा कि आठवें घर का मालिक मंगल बैठा हुआ है पंचम भाव में। अब अष्टमेश अगर पंचम में उचका हो तो ये पंचम भाव का नुकसान हो सकता है, अष्टम का नुकसान नहीं हो सकता। खराब घर का मालिक अच्छे भाव में बैठता हो तो वो खराब घर के लिए खराब नहीं है, लेकिन अच्छे भाव के लिए प्रॉब्लम है। और पंचम भाव में उच्च का मंगल है तो क्या करता है, तीव्र गति से आपको सोचने पे मजबूर करता है। आप क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं, आपको क्या करता है, जल्दबाजी में आप निर्णय ले रहे हैं, क्रोध में आकर आप निर्णय ले रहे हैं, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी दिखा रहे हैं। वो सब कुछ हमें यहीं से पता लग रहा है कि भाई जब तक मंगल आपके पंचम भाव में बैठे हैं, एग्रेशन का कारक है मंगल, आपकी राशि का मित्र नहीं है मंगल, तो क्या करें, 15 मार्च तक की स्थितियां को थोड़ा सा अभी और कंट्रोल करके चलें। हो सकता है आप किसी न किसी बात को लेकर इरिटेट हो रहे हो, जल्दबाज हो रहे हो या क्रोधित हो रहे हैं। 15 तारीख निकल जाने दिए, उसके बाद मंगल छठे घर में आएंगे, विपरीत राजयोग बनाएंगे कि आठवें का मालिक यहाँ बैठा है, तीसरे का मालिक यहाँ बैठा है, ये विपरीत राजयोग है। और मंगल तो छठे घर में बैठ के अच्छा माना ही जाता है, इसलिए मंगल का बल बढ़ेगा तो हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगी, धैर्यवान बनेंगे आप, जल्दबाजी नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स दूर होंगी, दिमाग में जो अशांति है वो कम हो जाएगी। शुक्र ग्रह भी 7 मार्च तक सिर्फ शुक्र ग्रह मकर राशि में है। अब शुक्र आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, इससे अच्छा प्लेनेट आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि वो शुक्र नवम भाग्य स्थान और दूसरा धन का मालिक है। दोनों ही भाव अपनी जगह मजबूत है। उसका मालिक जो शुक्र है वो यहां से निकलकर छठे घर में आता है, जहां पर छठे घर में शनि है, अपनी ही राशि में शनि बैठे हैं, मित्र हैं शनि शुक्र के। इसलिए शुक्र ग्रह की ये स्थिति, चाहे वो धन हो चाहे वो भाग्य हो, दोनों ही चीजों के लिए बेहतर है। यानी शुक्र पहले भी बेहतर है, शुक्र बाद में भी बेहतर है, शुक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने देखा कि आठवें घर के अंदर 3 प्लेनेट है, इसको देखिए बड़े ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि यहां इस महीने का टर्निंग पॉइंट है। सबसे पहले हमने देखा है कि छठे घर में शनि बैठा हुआ है, छठे का मालिक छठे में है, छठा घर रोग ऋण शत्रु का है, रोग देने वाला भी शनि, रोग लेने वाला भी शनि। अब 6th हाउस में शनि है, ठीक है, तो छठा घर रोग ऋण शत्रु का हुआ, तो शनि उन चीजों को कंट्रोल करने में सक्षम है। सबसे पहली बात आती है कि हमने देखा कि सूर्य यहां है, 12वें घर का मालिक सूर्य यहां है। इसको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि भी जब तक सूर्य यहां है तब तक ये आपकी हेल्थ के लिए शुभ नहीं है, खर्चों को बढ़ा सकता है, मानसिक चिंता दे सकता है, आंखों के, त्वचा के, बालों के रोग देने में सक्षम है। ये सब सूर्य से ही दिखता है। सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके यहां से निकलकर यहां आएंगे जहां राहु बैठा है। इसको क्या बनेगा, ये सूर्य राहु का ग्रहण दोष।
ग्रहण दोष बनेगा, 12वें का मालिक यहाँ है तो 7th हाउस को संभालिए। 7th हाउस को संभालने का मतलब है अपने वैवाहिक संबंध को संभालें। पार्टनरशिप में काम करते हैं, इस दौरान डिस्प्यूट्स आ सकता है, सावधान रहिएगा। आपकी पब्लिक इमेज आपके कार्यों से, आपके कर्मों से खराब न हो जाए, ध्यान रखिएगा। सूर्य राहु के ग्रहण दोष। 7 मार्च को शुक्र यहाँ, बुध यहाँ से निकलेंगे, वो भी यहाँ से निकलकर पहुंच जाएंगे यहाँ। अब यहाँ जाके बुध राहु के साथ, बुध राहु का योग जड़त्व योग। और जब जड़त्व योग बन रहा हो, बुध नीच का हो, तो क्या है, आपकी राशि में तो पहले से ही केतु है, आप भ्रमित और टेंशनाइज तो चल ही रहे हैं, आपको इरिटेशन तो हो ही रही है। लेकिन ये बुध जब यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से निकलकर जैसे ही राहु के साथ आएंगे, सूर्य इसके साथ भी आ जाएगा बाद में, तो बुध राहु का जड़त्व योग बनेगा। और बुध बुद्धि का कारक है, कि बुध ग्रह कौन है, बुद्धि का कारक। और बुद्धि अगर ठीक काम ना करे तो उस दौरान लॉस होते हैं, अपनी गलतियों से नुकसान होते हैं, मन कंट्रोल नहीं रहता, मन में बेचैनी रहती है, मन भ्रमित रहता है, कंफ्यूज रहता है। तो मन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो राशि का मालिक है, राशि में पहले से ही रहा। देखिए, आप देखिए, राशि में केतु और राशि का मालिक राहु के साथ, यानी कौन पीड़ित हुआ, राशि का स्वामी पीड़ित हुआ, ये भाव पीड़ित हो गया। यानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, मन पर संयम रखिए। 7 मार्च के बाद आपके लिए स्थितियां कुछ नकारात्मक होती दिखाई देंगी। हालांकि बुध यहां से बैठ के अपने भाव को देखेगा, कोई मेजर बड़ा इशू तो नहीं आने देगा, लेकिन तनाव तो रखेगा। अब ये बुध कर्म भाव का मालिक है। कर्म भाव क्या है, मेरे रोज के करने वाले कर्म, मेरे नौकरी के लिए करने वाला कर्म, व्यापार के लिए करने वाला कर्म। और जब ये कर्म दशम भाव को रिप्रेजेंट करते हैं, कि दशम का स्वामी यहाँ पर है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ ठीक चलेगी, काम मिलेगा, नौकरी व्यापार करते रहेंगे, लेकिन अपनी गलतियों से हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान ना कर लें, इसका भी ध्यान रखना होगा। क्योंकि बुध नीच का है, आपकी राशि में केतु है, बुध राहु केतु एक्सेस के साथ जड़त्व योग बनाता है। इसका मतलब सीधा सीधा हम इस कॉम्बिनेशन को देखें कि हमने देखा कि 7वें घर में इस महीने पीड़ा आ सकती है सूर्य राहु बुध राहु के साथ। त्रिग्रही योग पहले भी था, त्रिग्रही योग बाद में बने, क्योंकि मंगल शुक्र यहां पहुंच जाएंगे। अब इनका जीवन में कहां कहां प्रभाव हमने देखा, मेंटली स्ट्रेस रह सकता है, कंट्रोल करके चलें, पूजा पाठ करें। ऐसी स्थिति में आप भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना करें, मेडिटेशन करें, जो बातें बताइए उन पर वर्क करें कि भी मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना। बाकी एजुकेशनली देखें तो कुछ कंफ्यूजन भरा हुआ समय ये रहेगा। प्लैनेट्स आपको किसी न किसी रूप से कंफ्यूज करेंगे, पूरी तरीके से माइंड सेट नहीं होगा, पूरी तरीके से दिमाग नहीं लग पाएगा। प्रोफेशनली अपनी गलती से नुकसान ना करें। भाग्य और धन के हिसाब से ये स्थिति ठीक है, कहीं ना कहीं से धन के साधन, धन का प्रारूप बनता रहेगा। तो इस महीने सबसे ज्यादा कंट्रोल है कि भैया कहते हैं ना, जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति नाना। इसका सीधा मतलब है कि मेरी बुद्धि ठीक चल रही है ना, तो मेरे लिए सब कुछ ठीक है, और मेरा निर्णय गलत चल रहे हैं तो मेरे लिए सब कुछ हानिकारक है। तो इस महीने ध्यान रखिए, बड़े सावधानी से ये महीना आपको निकालना है। जय श्री राम।